हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा महाकवि भूषण के बारे में पढ़ रहे थे। महाकवि भूषण जो कि रीति काल के कवि हैं और रीति काल के भी कौन से काल के कवि हैं? रीति काल में भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। यानी जो रीति काल का जो विभाजन किया गया है, रीति काल को जो 3 काल खंडों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ये रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं जो कि श्रृंगार की सरिता में वीर रस की धारा बहाई है इन्होंने। यानी कि श्रृंगार का जो श्रृंगार रस है, रीति काल में संपूर्ण रूप से श्रृंगार समाया हुआ था। सभी कवि श्रृंगार रस में नायक नायिका की प्रशंसा में अपना काव्य लेखन कर रहे थे। नायक नायिका की प्रेमी प्रेमिका का बखान कर रहे थे, उनका वर्णन कर रहे थे। लेकिन इन सब से हट करके भूषण कवि ने इस श्रृंगार की परंपरा से हट करके वीर रस की काव्य धारा बहाई। यानी रीति काल के इकलौते ही कवि हैं, अकेले कवि भूषण हैं जिन्होंने श्रृंगार रस से हट करके वीर रस में काव्य लेखन किया। और इस वीर रस में काव्य लेखन को अपना माध्यम किसे बनाया? एक तो है कौन? शिवाजी, और एक है छत्रसाल। 2 महत्वपूर्ण राजाओं के आश्रय में रहे और आश्रय में रहने के कारण इन्हीं की प्रशंसा में, इन्हीं के गुणगान में वीर रस में अपना काव्य लेखन किया। तो हमने पढ़ा महाकवि भूषण के जो रचना है अपनी, यानी शिवाजी की प्रशंसा में लिखा गए हैं। और यहाँ शिवाजी का ही वर्णन चल रहा था। शिवाजी के महलों का वर्णन किया। पहले इन्होंने भगवान की स्तुति में एक पद लिखा, इसके बाद में इन्होंने उनके महलों की सुंदरता का वर्णन किया, जिसकी उपमा उन्होंने स्वर्ग से की। स्वर्ग से भी महान शिवाजी के रायगढ़ दुर्ग को बताया। रायगढ़ के सामने स्वर्ग भी लजा जाता है। रायगढ़ की जो संपत्ति थी, जो धन की एक धन था उनके पास में, जो विशेष प्रकार की संपत्ति थी, उसको कुबेर के धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ बताया। तो अब देखो महाकवि भूषण की यहाँ युद्ध वीरता का वर्णन दिया है। यानी महाकवि भूषण ने बताया कि शिवाजी किस प्रकार से जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे, जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे, तो किस प्रकार से शत्रु सैनिकों में खलबली मच जाती थी, हाहाकार मच जाता था, त्राही त्राही मच जाती थी। सब एक दूसरे को बचाने की सोचते थे कि किसी भी प्रकार से शिवाजी से बचा जाए, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में शिवाजी से पार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहला पद पढ़ेंगे हम, देखो। प्रेत मी पिशाच अरु निशाचर निशाचर हूं, मिल मिल आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूदर भयंकर से, जुत जुत जोगनी जमात जुर आई है। किलत किलत के कुतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सौ समाज आज कहाँ चले, काहू पे शिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है। इतना सुंदर वर्णन है, शिवाजी की वीरता का वर्णन है। और शिवाजी की वीरता में, उसकी वीरता के कार्यों की प्रशंसा स्वरूप क्या लिखा गया? देखो, प्रेत भी पिशाच अरु निशाचर निशाचर हूं। प्रेत भी माने प्रेत। प्रेत आत्मा ऐसी आत्मा जो भटकती हुई आत्मा होती है। मरने के बाद में जिस आत्मा को जन्म नहीं मिलता, मृत्यु के बाद में जिसका पुनर्जन्म नहीं होता, अकाल मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं, जो अपने समय से पूर्व ही जिनका देहांत हो जाता है किसी कारणवश, वो बताते हैं कि वो लोग कौन बन जाते हैं? प्रेत बन जाते हैं। यानी उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। जब तक उनकी उम्र पूरी ना हो जाए तब तक उनकी आत्माएं प्रेत के रूप में भटकती ही रहती हैं। तो प्रेतनी पिशाच, पिशाच माने एक राक्षसों का ही बड़ा समूह है। अरु माने और, प्रेतनी पिशाच, अरु माने और, निशाचर माने राक्षस।
निशाचर माने राक्षस दैत्य, निशाचर हूं और राक्षसों की पत्नियां। निशाचर हूं माने राक्षसों की पत्नी, राक्षसों की पत्नी। मिल मिल आपस में गावत बधाई। मिल मिल माने मिल मिल करके, यानी प्रेत पिशाच निशाचर यानी दैत्य राक्षस और उनकी पत्नियां सब मिल मिल करके एक जगह पर इकट्ठा हो करके आपस में गावत माने गा रही हैं बधाई। बधाई माने होता है मांगलिक गान। बधावा जो गीत होते हैं उन्हें कहते हैं मांगलिक गान, यानी कि शुभ अवसर पर गाया गया गीत उसे कहते हैं बधाई। एक दूसरे को बधाई दे रही हैं, मांगलिक गीत गा रहे हैं, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। कारण क्या हो रहा है आगे देखेंगे। तो जो प्रेतनी है, पिशाच है, निशाचर माने जो राक्षस हैं और राक्षसों की जो पत्नियां हैं, मिल मिल आपस में गावत बधाई है, यानी ये सब मिल मिल करके आपस में बधाई एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो एक दूसरे को जो बधाई देने का जो कारण है वो कारण इसमें आगे। तो मिल मिल यानी दो शब्द आए इधर है, प्रेतनी और पिशाच, निशाचर और निशाचरम, यानी विशेष प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और मिल मिल यानी अनुप्रास तो ये, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से दो शब्दों की आवृत्ति हुई है और दो शब्दों की आवृत्ति भी कैसी हुई है, क्रम से, यानी लगातार। क्रम टूटा नहीं है, मिल यहां नहीं है, ऐसे नहीं कि एक मिल यहां लिखा है दूसरा मिल यहां लिखा है, यानी आपस में एक दूसरे से जुड़ करके आए, क्रम से आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो मिल मिल करके यानी एक दूसरे से गले मिल मिल करके आपस में क्या कर रहे हैं, गावत बधाई है, मांगलिक गीत गा रहे हैं, शुभ अवसर पर गाए जाने वाले बधावे गीत गा रहे हैं। यानी जो प्रेतनी है, जो पिशाच है, जो राक्षस है, जो दैत्य हैं, उनकी पत्नियां हैं, सब आपस में बधावा गीत गा रहे हैं, मांगलिक गीत गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कारण क्या है देखो, भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से जुत जुत जोगनी जमात जुरे आई है। भैरव भूत विशेष प्रकार से एक प्रकार का देवता ही बताते हैं भैरव को, और भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, भूरी मान होता है भूरी यानी प्रशंसा पूर्वक खुशी से, भूधर माने धरती पर रहने वाले, धरती पर बसने वाले, भयंकर से, भयंकर माने जिनका रूप विशाल हो, जो देखने में डरावने लगे, भयंकर, भय का उपकार करने वाले, भय को बढ़ाने वाले, भय को गति प्रदान करने वाले क्या कहते हैं, भयंकर। जुत जुत, जुत जुत माने यूथ, जुत का मतलब होता है यूथ, और यूथ मान होता है समूह। जुत जुत माने समूह के समूह, टोली की टोली। जोगनी माने योगनी, योगनी माने क्या होती है, योगनी। विशेष प्रकार से ये भी भूत प्रेतों की जातियों में आती हैं। जमात जुराई है, जमात माने बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, जुराई है माने जुड़ करके आ गए हैं। यानी भैरव भूत प्रेत और भयंकर भय को बढ़ाने वाले ऐसे भूधर, यानी धरती पर रहने वाले, वैसे भूधर का होता है धरती को धारण करने वाला भूधर। और विशेष प्रकार से यहाँ पर सांप के लिए भी लेते हैं, सर्प के लिए, यानी बताते हैं ये जो भूमि है, ये जो धरती है, ये सांपों के फन पर टिकी हुई है, इसलिए उसको भूधर भी कहते हैं, विषधर भूधर। भयंकर से यानी भय को बढ़ाने वाले हैं, और ये सब मिलकर के जुथ के जुथ, यूथ के यूथ, समूह के समूह, टोली की टोली, जमात के रूप में जुड़ करके आ गए, सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए। यानी सभी भूत प्रेत राक्षस देवी देवता सब मिलकर के एक जगह पर इकट्ठे हो गए। और कौन कौन हो रहा है देखो, किलक किलक के कुतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। किलक किलक माने तिलक तिलक करके, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, बार बार
पिचकारी बांध करके बार बार प्रसन्न होकर के कुतूहल करत काली, कुतूहल, कुतूहल कौन कर रही है? काली, यानी ये देवी है, काली देवी। ये कुतूहल कर रही है, यानी ये जानने की इसकी इच्छा है, प्राप्त करने की इसकी इच्छा है, यानी कुतूहल माने क्या होने वाला है। और जो डिम डिम डमरू दिगंबर बजाइए, और जो दिगंबर, दिगंबर माने होता है शिव जी, दिगंबर माने कौन होता है? शिव जी। वो अपने डम डम क्या बजा रहे हैं? डमरू को बजा रहे हैं, अपने डमरू को बार बार बजा रहे हैं। और जो काली देवी है वो किलक रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी खुश हो रही है। तो किलक किलक के जो काली माँ है वो कुतूहल कर रही है, वो किसी ना किसी चीज को प्राप्त करना चाहती है। और इधर शिव जी भी क्या बजा रहे हैं? भयंकर रूप से डिम डिम करके क्या बजा रहे हैं? अपने डमरू को बजा रहे हैं। आगे क्या होता है देखो, शिवा पूछे शिव सौ समाज आज कहाँ चले, काहू पे शिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है। बहुत बढ़िया सारांश रूप में इन सभी लाइनों का निचोड़ है कि क्यों कर रहे हैं सारा काम। तो शिवा पूछे शिव सौ, शिवा माने होती है यहाँ पर पार्वती, शिव की पत्नी शिवा। पूछे माने पूछते, शिव माने शिव से, यानी कि महादेव से, शिव से। यानी पार्वती किससे पूछ रही है? महादेव से। शिवा पूछे शिव सो, यानी शिवा यानी पार्वती किससे पूछ रही है? शिव सो माने शिव से। समाज आज कहाँ चले, ये जो पूरा समाज है, समाज कौन? भूत प्रेत निशाचर दैत्य भैरव और जो जोगनी है, योगनी है, काली है, ये सब आज समाज मिल मिल करके कहाँ चला जा रहा है। कौन पूछ रहे इस बात को? पार्वती पूछ रही है। किससे पूछ रही है? शिव जी से। तो शिव जी ने क्या जवाब दिया है? काहू पे शिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है। काहू पे माने किसी पर, शिवा नरेश, और यहां शिवा कौन है? यहाँ शिवाजी। नरेश माने राजा, यानी जो राजा नरेश, राजा यानी नरेश यानी कि राजा, शिवा माने जो शिवाजी हैं। भ्रकुटी चढ़ाई है। भ्रकुटी मान होता है क्रोध करना, क्रोध करना, यानी किसी ना किसी पर आज शिवाजी ने क्रोध किया है, किसी ना किसी दूसरे राजा पर आज शिवाजी ने चढ़ाई कर दी है, उस पर आक्रमण कर दिया है। और आक्रमण करने का कारण ही इन सबका प्रसन्न होना है। क्यों? यार इस कारण यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया है किसी शत्रु राजा पर। तो उन भूत प्रेत और ये जो प्रेत है, निशाचर है, इसके बाद है भैरव है, इसके बाद में काली माँ है, इन सबका प्रसन्न होने का कारण क्या है? अरे शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, शिवाजी युद्ध के लिए गमन कर रहे हैं, लेकिन इन सबका प्रसन्न होने का कारण है कि बहुत सारी संख्या में क्या करेंगे? लोग मारे जाएंगे, यानी विनाश होगा। लोग क्या करेंगे? मारे जाएंगे। और लोग मरेंगे तो क्या मिलेगा इनको खाने के लिए? मांस। क्या मिलेगा? मांस। और ये सब किसके भूखे हैं? मांस के। ये सब किसके भूखे प्यासे हैं? खून के। यानी इनको खूब खून मिलेगा, खूब मांस मिलेगा। यानी ये जो भैरव है, भूत है, प्रेत है, खूब मांस खाओ, खूब खून पियो, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ विनाश होने वाला है। बहुत सारे लोग मारे जाने वाले हैं और उनका मांस और उनका खून, उनका कच्चा मांस सब कुछ मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। तो ये खुशी के मारे सब बधावा गीत गा रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर महाकवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा की है और शिवाजी की प्रशंसा बताया कि जब वो किसी शत्रु राजा पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ भयंकर विनाश होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। तो बहुत सारे जो भी अनेक प्रकार के राक्षस हैं, देवी देवता हैं, वो विशेष प्रकार के जो पिशाच हैं और उनकी पत्नियां हैं, सबको कच्चा मांस खाने के लिए मिलेगा। सब खुश हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। तो भूत प्रेत निशाचर सब मिल करके आपस में बधाई गीत गा रहे हैं। पहली दो लाइन है, यानी सब बधावा गीत गा रहे हैं। कारण ये नीचे आ रहा है, इधर भैरव है, भूत है, प्रेत है, भयंकर से जुत के जुत, यूथ के यूथ, समूह के समूह मिलकर के टोली की टोली आ गई है और सब मिलकर के बधावे गीत गा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, किलक रहे हैं।
यानी कौन कलक रही है? कुलक कलक के कुतूहल करत काली, यानी जो काली माँ है बड़ी कौतूहल में, बड़ी जिज्ञासा में है कि अब मुझे बहुत कुछ मांस मिलने वाला है, बहुत कुछ खून मिलने वाला है। और जो डमरू बजा रहे हैं कौन? शिव जी, क्योंकि शिव जी भी इन भूतों के, इन पिशाचरों के क्या हैं? देवता हैं, क्योंकि भूत प्रेत हमेशा इनके साथ में रहते हैं। और जो शिव जी हैं वो भी शमशान घाट में रहते हैं, उनके लिए भी मांस और खून अत्यंत शोभादायक है, अच्छा लगता है, तो ये भी डमरू बजा रहे हैं खुशी के मारे। और ऐसा कारण होने के कारण ये सब जब खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो देवी पार्वती है अपने पति शिव जी से पूछ रही है कि आज इन सब का खुश होने का, प्रसन्न होने का क्या कारण है? तो शिव जी ने बताया है कि हे पार्वती, इन सब के खुश होने का कारण यह है कि आज शिवाजी ने किसी शत्रु राजा पर आक्रमण कर दिया है। आक्रमण के कारण बहुत सारे लोग वहां मारे जाएंगे, बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, और सैनिकों का जो कच्चा मांस और जो उनका खून है वो इनके लिए पर्याप्त मात्रा में मिलेगा खाने के लिए, इसलिए ये सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आगे क्या करा देखो। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, 3 बेर खाती है, तेबे 3 बेर खाती है, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती तेरे विजन डुलाती है, भूषण वनक शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेरे नगन जड़ाती है। एक तो पूरे पद में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यह अलंकार कहाँ होता है? जिसमें एक ही प्रकार के शब्दों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। एक ही प्रकार के शब्द आएंगे, जैसा शब्द पास में है उसके पास वाला भी शब्द वैसा ही, उसकी लाइन जैसी की जैसी उठा के रख दी, वैसी की वैसी रिपीटेशन कर दिया, बार बार एक ही लाइन आ रही है, फिर दूसरी लाइन आई, फिर दूसरी लाइन का उसका रिपीटेशन किया, फिर तीसरी लाइन, फिर उसी का दोहरा कर दिया। दोहरान लगातार चलता रहता है, लेकिन अर्थ दोनों बार क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यमक अलंकार की छटा है, बड़ी सुंदर छटा है। तो यहाँ भी शिवाजी की प्रशंसा में ही ये पद है। शिवाजी की प्रशंसा में जो शत्रु सैनिक हैं, जो शत्रु राजा हैं, जो शत्रु राजाओं की स्त्रियां हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनकी कैसी मनोदशा हो गई है, कैसी उनकी हालत हो गई है, किस प्रकार से वो शिवाजी के डर के मारे अपना जीवन जी रहे हैं, इस सब का बखूबी वर्णन किया है। बखूबी वर्णन किया कैसे देखो। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे माने ऊंचे, घोर मंदिर, घोर माने बड़े, घोर माने बड़े विशाल, मंदिर के अंदर रहने वाली, जो मंदिर माने मंदिर और मंदिर यानी महल, अंदर माने अंदर, भीतर, रहने वाली माने रहने वाली। जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां, जो शत्रु पक्ष की नारियां एक दिन कहाँ रहती थी? ऊंचे ऊंचे महलों में, अट्टालिकाओं में निवास करती थी। रहने वाली माने रहती थी, निवास करती थी। आज शिवाजी के डर के मारे, आज शिवाजी के डर के मारे, शिवाजी के भय के कारण ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ऊंचे माने ऊंचे, घोर मंदिर, और यहाँ घोर माने बड़ी, मंदिर माने होती है गोपा, कि अंदर माने अंदर, रहती माने रहती हैं। यानी जो शत्रुओं की स्त्रियां शिवाजी के आक्रमण से पहले, शिवाजी के भय से पहले जो बड़े बड़े महलों में निवास करती थी, ऊंचे ऊंचे मंदिरों माने महलों में निवास करती थी, रहने वाली माने रहती थी, आज शिवाजी के डर के कारण, शिवाजी के भय के कारण वो उन महलों को छोड़ गए हैं, उन गढ़ों को, उन किलों को छोड़ गए, और छोड़ करके उन शत्रुओं की नारियां अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी बड़ी गुफाओं में जाकर के निवास करती हैं, रहती हैं, कि कहीं शिवाजी को पता ना पड़ जाए, इसलिए गुफाओं में जाकर के छुप गई हैं। ये लाइन है 2। दूसरी लाइन में क्या देखो,
कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। कंदमूल भोग करें, या कंदमूल विशेष प्रकार से मेवा मिष्ठान के लिए है। पहला शब्द है मेवा मिष्ठान, मेवा मिष्ठान। जो शत्रु पक्ष की नारियां, पहले देखो कंदमूल भोग करें, पहले मेवा मिष्ठान का भोग करती थी। कंदमूल माने मेवा मिष्ठान, भोग करें माने खाती थी, भोग करती थी। कंदमूल भोग करें, लेकिन आज वो कंदमूल, यहाँ कंदमूल दूसरे कंदमूल का क्या अर्थ है? विशेष प्रकार की वनस्पति, यानी जो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, फूल पत्तियां हैं, उन फूल पत्तियों को खाकर ही ये क्या करती है? अपना गुजारा करती है, अपना पेट भरती है। तो जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां पहले मेवा मिष्ठान खाती थी, शिवाजी के आक्रमण से पहले मेवा मिष्ठान खा करके अपना पेट भरती थी, आज शिवाजी के डर के कारण बेचारी गुफाओं में जाकर के छुप गई हैं, जंगलों में भटक रही हैं, और जंगलों में फूल पत्ती कुछ मिल जाए, जड़ वड़ मिल जाए, कुछ तना शाखा कुछ मिल जाए, वनस्पति मिल जाए, उसी को खा करके अपना गुजारा कर लेंगे। दोनों बार कंदमूल भोग करें और कंदमूल भोग करें। या कंदमूल भोग करना, मेवा मिष्ठान खाना, कंदमूल खाना, यानी विशेष प्रकार से फूल पत्तियों को खाना। 3 बेर खाती, 3 बेर खाती हैं। 3 बेर, यहाँ बेर काटता है बार। पहले जो स्त्रियां 3 बार खाना खाती थी, 3 बेर खाती थी। पहले जो स्त्रियां 3 बार खाना खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। आज शत्रु पक्ष की स्त्रियां केवल 3 बेर खा रही हैं। बेर कौन से? झाड़ी के बेर, झाड़ी के जो बेर आते हैं ना, बेर, हकीकत के जो बेर जिन्हें हम भी खाते हैं, सब खाते हैं। तो आज केवल कोई झाड़ी वाड़ी में कोई बेर मिल जाए जंगल में, उसी 3 बेरों को खा करके, थोड़े बेरों को खा करके ये अपना पेट पालन करती हैं। तो जो स्त्रियां पहले 3 बार खाना खाती थी, सुबह खाना खाती थी, दोपहर को खाना खाती थी, शाम को खाना खाती थी, आज बेचारी जंगल में भटक रही हैं और उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो केवल 3 बेर, झाड़ी के 3 बेर, यानी कि 3 बेर खाकर गुजारा कर लेती हैं। अर्थात जंगल में कुछ भी मिल जाए उसे खा पी करके अपना पेट पालन कर लेती है। आगे क्या जरा देखो, भूषण शिथिलंग, भूषण शिथिलंग। भूषण, भूषण माने यहाँ पर है आभूषण। अब यहाँ भूषण कवि का नाम नहीं है, यहाँ भूषण का अर्थ है आभूषण, गहने। जो शत्रु राजाओं की स्त्रियां पहले भूषण माने आभूषणों से जिनके अंग कैसे पड़ गए थे? शिथिल। शिथिल माने एक साथ धरे धरे रह गए, कमजोर पड़ गए, उठ नहीं पाते थे। इतनी बड़ी मात्रा में वो गहने पहनती थी, इतनी बड़ी मात्रा में वो प्रसाधन धारण करती थी, आभूषण धारण करती थी कि उनके अंग शिथिल रह गए, वजन के मारे हिल डुल नहीं पाती थी। सोने चांदी हीरे जवाहरात के कारण आज भूषण शिथिलंग। और यहाँ भूषण का अर्थ है भूख। भूषण का शिथिल दूसरे का अंग क्या है? नाम, वो अर्थ है भूख। शिथिल माने कमजोर, अंग माने अंग। जो स्त्रियां पहले आभूषण धारण करती थी, विशेष प्रकार के गहने धारण करती थी, लेकिन आज शत्रु पक्ष की स्त्रियों के भूख के कारण भूषण शिथिलंग, भूख के कारण अंग कैसे पड़ गए? शिथिल पड़ गए, कमजोर पड़ गए। विजन डुलाती तेरे विजन डुलाती हैं। विजन, विजन मानता है बिजना, बीजना। पंखा, जो हवा करने के काम आता है, पंखा, बीजना। विजन डुलाती, अरे पहले उन शत्रुओं की स्त्रियों के लिए, उन रानियों के लिए, दासी दास उनको बिजना से हवा करती थी, पंखे जलती थी। आज विजन डुलाती हैं। आज वो अकेली रह गई हैं, कोई बिजना को डोलने वाला नहीं है, कोई हवा करने वाला नहीं है, उनकी विजन, विजन माने एकांत, अकेले। विजन, वी माने बिना, जन माने आदमी, लोग। आज अकेले ही एकांत में ही डुलाती माने डोलती रहती हैं। जो स्त्रियां महलों में रहती थी, महलों में उनके लिए हवा करने के लिए स्त्रियां लगी हुई थी, आज वो स्त्रियां बेचारी अकेली रह गई हैं और अकेले ही बेचारी जंगल में भटक रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं। भूषण वनक शिवराज मीट तीर्थराज। भूषण कवि जी यहाँ कह रहे हैं, वनक माने आवाज होते ही, आवाज पड़ते ही
शिवराज माने शिवाजी की, वीर माने वीरता के कारण, तेरे माने तेरे, त्रास माने भय। भूषण कवि जी कह रहे हैं कि जैसे ही शिवाजी की आवाज बढ़ती है, शिवाजी के बारे में कानों में सुनाई पड़ता है, उस वीर के त्रास के कारण, भय के कारण नगन जड़ाती तेरे नगन जड़ाती हैं। वो स्त्रियां पहले नगन, नगन माने होता है नगों से, हीरे मोतियों से, हीरे जवाहरात से, जड़ाती माने जड़ी रहती थी। वो इतने आभूषण धारण करती थी कि हीरे जवाहरात, हीरे मोतियां उनके हमेशा शरीर पर धारण होते थे, सोना चांदी हमेशा लगा रहता था। आज वो स्त्रियां नगन जड़ाती थी, यानी पहले नगों से, हीरे मोतियों से जड़ी होती थी, पूरे शरीर पर सोना चांदी धारण करके रखती थी। लेकिन आज वो नगन जड़ाती हैं। नगन माने नंगा बदन, यानी उनको तन ढकने के लिए कपड़े भी उपलब्ध नहीं है। और जड़ाती माने जाड़े में मर रही बेचारी। यहाँ नगन माने हीरे मोती से जड़ी हुई हैं, उनके शरीर पर हीरा मोती लगा हुआ है, सोना चांदी धारण कर रखा है, लेकिन वह आज जंगल में भटक रही है। जंगल में भटकने के कारण नगन जड़ाती है। नगन माने नंगी घूम रही है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। और जड़ाती माने जाड़े में मर रही है। तो शिवाजी के भय के कारण ऐसा शत्रु पक्ष की स्त्रियों में भय व्याप्त हो गया है, उनको अनेक प्रकार से दुख झेलना पड़ रहा है। धन्यवाद बच्चों।